रणनीति जो यकीनन अब रूस के जरिए, व्लादिमीर पुतिन के जरिए यह बताने की कोशिश के जरिए की जाएगी कि आप अगर हमारे सर्वे सर्वा पर यह अटैक, उनकी हत्या की साजिश रचते हैं तो इसका जवाब और भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होगा। और पुतिन इसके बाद क्या रुख अख्तियार करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि फिलहाल वहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बड़ी चूक यहां पर हुई जरूर है, लेकिन ये जांच का विषय है खुद रूस के लिए भी, क्योंकि कई बार इससे पहले रूस की ओर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए हैं। लेकिन क्या ये वाकई यूक्रेन की ओर से भेजे गए ड्रोन थे या फिर आगे क्या कुछ है, किसकी ये रणनीति है, किसकी ये साजिश है, ये तमाम सवाल है। और हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, क्या कुछ कहा जा सकता है? बड़ी साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की यह बड़ी साजिश, अब इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या मायने निकलेंगे? देखिए, मैं इसको एक यूक्रेन रूस जो युद्ध है उसको नए मोड़ पर ले जा रहा है, इस तरीके से देख रहा हूँ। आने वाला दिन इससे और ख़तरनाक हुआ, क्योंकि अब आप जब क्रेमलिन जो उनका आधिकारिक निवास है वहाँ पर जब हमला करते हैं तो इसका जो जवाब होगा, और जिस तरीके से हमने रशियन अधिकारियों को जिस तरीके से सुना, वो कह रहे हैं कि उसका जवाब बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो ऐसे में अब ये युद्ध है वो 450 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पिछले 1.25 साल से ये युद्ध चल रहा है और अब एक नए मोड़ पर जा रहा है, और ये और घातक और ख़तरनाक होगा। क्योंकि अब तक इससे पहले इस तरीके से सीधे उनके कहें कि उनका सीधा आत्मविश्वास या कहें कि उनके सीधे इस पर हमला करने की कोशिश थी, ये इस तरीके से है कि जब उनके मैरिट पर आते हैं कि उनके आधिकारिक निवास पर जब हमला होता है, राष्ट्रपति हमला होता है, तो फिर इसका जवाब बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो ऐसे आने वाले दिन में, और यहाँ पर देखना होगा थोड़े दिन पहले ही ये जो हमला हुआ उसी समय पर फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, और वो उस समय बात कर रहे थे कि अब जब रशियन एग्रेशन है उस एग्रेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस बारे में फिनलैंड से बात हुई। और आप जिस तरीके से जानते हैं कि फिनलैंड अब जिस तरह नाटो का सदस्य बना है, तो ऐसे में अब आने वाला वक्त और ख़तरनाक हो सकेगा, खासतौर पर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच का आने वाला वक्त, क्योंकि अब इसे सीधे कहें कि उनके सीधे आत्मविश्वास या कहें कि उन पर सीधा हमला किया गया है, और ऐसे में इसका जवाब भी अब क्रेमलिन की ओर से दिया जाएगा। और अब जिस तरीके से रशियन अधिकारी को सुना कि वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति हैं वो अब मीटिंग ले रहे हैं और इसका अधिकार अब उनके पास है कि उनको किस तरीके से एक्शन लेने हैं, क्योंकि इस तरीके से जब आप एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इस तरीके से हमले करते हैं, इससे पहले ज़ेलेंस्की पर पिछले साल भी कई बार ऐसी खबरें आई कि केजीबी की ओर से बहुत सी कोशिशें हुई कि ज़ेलेंस्की पर हमला हो, लेकिन उस तरीके से ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर कभी हमले नहीं हुए। तो जहां पर उनकी टेरिटरी को लेकर जब था तो वहां पर युद्ध चल रहा था, लेकिन जब आप सीमा में घुसकर और खास कर राष्ट्रपति निवास पर जब हमला करते हैं तो इसका जवाब भी करारा होगा। लेकिन देखना होगा कि ये हमला वाकई में यूक्रेन ने किया है या कोई और इसके पीछे है। हालांकि दावा दोनों और यहाँ से क्रेमलिन की ओर से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की ओर से हो रहा है। तो ऐसे में आने वाला समय है वो इस मोड़ और खतरनाक मोड़ पर ये इस युद्ध को ले जाएगा। जी, युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है इसके बाद। लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसके बाद एक बड़ी मीटिंग भी यहाँ पर, हाई लेवल मीटिंग भी की गई है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने, पुतिन ने की है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आ गया है। हम जल्द ही एक्शन लेंगे, ये ज़ेलेंस्की की ओर से यहाँ पर किया गया है। रूस पर एक्शन लेंगे, ज़ेलेंस्की ने कह दिया है। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इंतजार यहां पर किया जा रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा जाता है। तो हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा हम बहुत जल्द एक्शन लेंगे, रूस के खिलाफ एक्शन की बात यहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। एक तरफ रूस ने बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश यूक्रेन के जरिए रची गई है, यूक्रेनी सरकार ने रची। और ऐसे में ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम जल्द ही एक्शन लेंगे रूस पर, और उसके बाद सेना और ज्यादा आक्रामक होगी, यह भी ज़ेलेंस्की की ओर से कहा जा रहा है। पहले ही ये युद्ध लगातार भीषण होता चला जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़ा आरोप रूस ने सीधे सीधे यूक्रेन पर मढ़ दिया है, उसके बाद अब ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया और ज्यादा जंग को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। यानी कि अब यहां से जंग और ज्यादा अगले स्तर पर भीषण होती हुई जरूर दिखेगी, क्योंकि यहां पर नई नई रणनीति अब दोनों ही देश बनाते हुए सामने नजर भी आएंगे। और हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, यहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है कि रूस पर बहुत जल्द एक्शन लेंगे,
आक्रामक तरीके से और हमलावर रुख अख्तियार वो करेंगे। यानी सीधे तौर पर कहा जाता है अब तक अंजाम की तस्वीर का अंदाजा हम लगा रहे थे, लेकिन अब जो अंजाम होगा, खौफनाक मंजर होगा, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस तरीके से स्टेटमेंट दोनों और आ रहे हैं, और अब एक्ट भी हो गया है, केवल स्टेटमेंट नहीं आ रहे। और आप समय देखिए, टाइमिंग भी देखना होगा। 9 मई विक्ट्री डे होता है रूस के लिए। पिछली बार भी आपको याद हो कि 9 मई के दिन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक परेड निकाली थी, तो मेरियापुल में भी उन्होंने परेड की थी। तो ये विक्ट्री डे का समय है, 9 मई की वो तैयारी चल रही थी। अगर आप उस गुंबज में देखें तो दो शख्स है उसकी तैयारी को लेकर ऊपर जा रहे हैं, और उसी समय पर ड्रोन गिरता है और वहाँ पर विस्फोट होता है। तो ऐसे में 9 मई की परेड, जहाँ पर इंटरनेशनल डिग्निटरीज वहाँ पर आने वाले हैं, और उस समय की सारी तैयारी चल रही है, और उस समय पर यह हमला होता है, तो उस टाइमिंग को भी हमें समझना होगा। और इस टाइमिंग का असर अब आने वाले क्योंकि अब ये कहा जा रहा है रूस की ओर से, जो मैं अभी खबरें देख रहा था, जो वहाँ से छटकर जो खबरें आ रही है क्रेमलिन की ओर से, उसमें यह कह रहा है कि देखिए, अब हमले का जवाब देने का अधिकार हमारा है। अब हम उस पर किस तरीके से एक्शन लेंगे, इस पर अब कोई पुनः विचार किस तरीके से होना, ये अब क्रेमलिन को डिसाइड करना है, प्रेसिडेंट पुतिन को तय करना है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का सामने का रुख भी अगर देखा जाए तो आने वाला वक्त एक जरूर कह सकते हैं कि एक ऐसे मोड़ पर युद्ध पहुंचा है जो और भीषण होगा। क्या कहीं तीसरे विश्व युद्ध, चूंकि अब आप यूक्रेन पर हमला करते हैं, फिनलैंड भी उनके साथ है। अभी की मीटिंग थोड़ी देर पहले जब यह हमला हुआ तो फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ ज़ेलेंस्की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि रूस के एग्रेशन को किस तरीके से रोका जाए, ये फिनलैंड के बाद चर्चा हो रही थी। और फिनलैंड ऑलरेडी नेटो का सदस्य है। तो ऐसे में ये नेटो का हमला होगा तो क्या एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो ये पूरी घटनाक्रम नहीं जा रहा, ये सीधी और इसकी ओर इशारा कर रहा है। और युद्ध के हर मोर्चे पर अब रूस की और पुतिन की नाराजगी भी यहाँ पर साफ देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी पहलू समझना यहाँ पर बेहद अहम होगा। जनक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर अब रोक लगा दी गई है। वहां के जो मेयर हैं उन्होंने रोक लगा दी है। किसी भी तरीके से अब कोई भी ड्रोन वहां पर आसपास इर्द गिर्द क्रेमलिन के क्षेत्र में नहीं उड़ सकता है। मॉस्को में, पूरे मॉस्को में अब यह अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी तरीके का कोई ड्रोन वहां पर नहीं उड़ेगा। देखिए, आप समझिए इस बात को कि अगर व्लादिमीर पुतिन की हत्या की इतनी बड़ी साजिश रची जाती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की तुलना अगर हम सुरक्षा के लहजे से, डिफेंस के लहजे से करते हैं तो बौनी यूक्रेनी सेना की ताकत नजर आती है, रूस के सामने टिकती नहीं है। लेकिन अगर सालों से यह युद्ध टिका हुआ है, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हुआ है, तो यकीनन ये उन देशों की बदौलत है जो कि यूक्रेन का साथ देते रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश इन ड्रोन के जरिए रची गई है, तो क्या यूक्रेन को और कोई साथ यहां पर मिल रहा था? इस हत्या के पीछे आखिर किस तरह से बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची गई है? ड्रोन को जरूर तबाह किया गया है, लेकिन वो सवाल तबाह नहीं हुए हैं जिनके जवाब यकीनन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आएंगे, जब बैठक यहां पर होगी, जब वो रिपोर्ट यहां पर आएगी कि आखिर ये ड्रोन जो यहां पर आए कौन से ऐसे हथियार थे जिनके जरिए आधिकारिक आवास पर, आधिकारिक दफ्तर पर निशाना साधने की कोशिश थी, वो कौन कौन से देश, अगर यूक्रेन का हाथ है तो फिर आखिर उनके हाथ में है। तो पुतिन का आधिकारिक ये दफ्तर है। हमले में हालांकि राष्ट्रपति पुतिन बच गए हैं, लेकिन शिवानी कहा जा सकता है कि सवाल अब भी बरकरार हैं। सवाल कई सारे हैं और ऐसे में पूरा का पूरा जांच का विषय यहां पर खुद रूस के लिए है। और ऐसे में क्या वाकई ये पूरा हमला यूक्रेन की ओर से यहां पर किया गया है? देखिए किस तरीके से, एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, इस पर गौर फरमाइए किस तरीके से पूरा हमला किया गया। जो गुंबद था इस बिल्डिंग का, उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश थी, यहां पर बड़ा धमाका करने की कोशिश थी इस ड्रोन के जरिए, लेकिन तभी अचानक से एंटी मिसाइल सिस्टम के जरिए ये ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए यहां पर 9 मई को विक्ट्री डे है, लेकिन विक्ट्री डे का वक्त अभी टाला नहीं गया है। समय अनुसार वो विक्ट्री डे वहां पर होगा, यानी कि एक साफ संदेश यहां पर रूस की ओर से कि हम डरे नहीं हैं और नहीं डरने वाले हैं। बिल्कुल नहीं टाला जाएगा। और रूस इस तरह के, खासकर राष्ट्रपति पुतिन इस तरह का कोई फैसला नहीं करते कि अगर बाहरी देश से भी आक्रमण किया गया ड्रोन के जरिए, जो दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से, तो विक्ट्री डे परेड को नहीं टालेंगे। लेकिन एक और यूक्रेन के एक सांसद का बयान है, उन्होंने कहा है कि रूस का यह प्रोपेगेंडा है। युद्ध जब 2 देशों के बीच होता है तो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला था। और ज़ेलेंस्की का जो बयान आया है, उन्होंने रूस के आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ वो कार्रवाई करते रहेंगे, ऑफेंसिव होंगे, लेकिन क्या ये ड्रोन यूक्रेन की तरफ से भेजा गया है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि रूस अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला करता है, खासकर 9 मई से पहले कोई बड़ा हमला करता है, तो दुनिया को बताना भी होगा कि
उसका हमला जाया जाए, क्योंकि कई के सवाल इस वक्त पुतिन पर हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, बंकर से काम करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यकीनन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से 2 ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है, इसके बाद जैसा कि मेरी सहयोगी शिवानी भी कह रही थी कि अब रणनीति यहां पर बदलेगी, और इसी रणनीति को बदलती हुई ये बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आई है कि बंकर से व्लादिमीर पुतिन अपना कामकाज यहां पर करेंगे, वो निर्देश देंगे, वो दिशा निर्देश देंगे जो कि यकीनन उनकी कंट्री, उनके देश से जुड़ी हुई है, और खासतौर से रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, जनक भी हमारे साथ में, नीरज भी हमारे साथ में। नीरज, सीधा रुक, क्योंकि इस वक्त आप गोवा में हैं। हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि गोवा में एससीओ की बैठक होने वाली है, बहुत बड़ी बैठक है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वहां से किस तरह से अब यह संदेश रूस की तरफ से बड़े प्रतिनिधि यहां पर देते हुए नजर आएंगे, खासतौर से तब जब कल एक बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है, 5 तारीख को बड़ी तस्वीर नजर आएगी, और उससे पहले क्रेमलिन पर मौजूद आधिकारिक दफ्तर पर ड्रोन से अटैक किया जाता है। जो कि रूस के विदेश मंत्री है, उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय बातचीत होगी, और जब द्विपक्षीय बातचीत होती है तो वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। तो यूक्रेन युद्ध पे बातचीत होगी तो सर्जेई लावरोव की तरफ से यह मुद्दा जरूर रखा जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे में किस तरह से माहौल बदलता है, रूसी राष्ट्रपति और क्रेमलिन किस तरह से बड़े फैसले लेता है, गोवा में हम कल पहुंचेंगे और कल इस बैठक को कवर भी करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में क्रेमलिन की तरफ से क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है। और क्रेमलिन का जो जिक्र कर रहे थे, देखिए क्रेमलिन में 5 महल नुमा इमारत है बड़ी बड़ी, जो उसमें ग्रेट क्रेमलिन पैलेस जो है, वहां रूसी राष्ट्रपति रहते हैं, ऑफिशियल आधिकारिक आवास है उनका, और वहीं रहते भी हैं, वहीं से काम भी करते हैं। तो उस बिल्डिंग पे कोई ड्रोन वहां तक नहीं पहुंचा था, ये जो हमें खबरें मिली। और यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आने वाले वक्त में भी अगर 2 ड्रोन के हमले पर कोई आधिकारिक बयान यूक्रेन की तरफ से आता है तो यही कहा जाएगा कि ये रूस का प्रोपेगेंडा है। जी बिल्कुल, रूस का प्रोपेगेंडा है, ये कहा तो जा रहा है, और रूस सीधे सीधे इसका पूरा आरोप यहां पर यूक्रेन के ऊपर लगा रहा है। लेकिन अब ये कहना ठीक होगा कि अब सीधे सीधे चुनौतियां यहां पर बढ़ती हुई सीधे सीधे रूस की दिख रही है, किस तरीके से लगातार आक्रामक रवैया अब यहां पर पुतिन का देखा जाएगा, और युद्ध के हर मोर्चे पर उनकी नाराजगी भी यहां पर साफ दिखती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक बड़ी बैठक उनकी ओर से खुद की गई है, और अब बंकर में रहकर ही वो काम करेंगे। हालांकि बंकर कहां होगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही आधिकारिक दफ्तर हुआ करता था पुतिन का। यहीं पर बैठकर वो अपना पूरा कामकाज देखते थे, रूस का हर कामकाज यहीं से देखते थे, हर रणनीति उनकी यहीं पर बनती थी, उनके तमाम अधिकारी उनसे मिलने यहीं पर पहुंचते थे। लेकिन अचानक से कल रात 2:30 बजे यहां पर हमला हो जाता है, और ड्रोन के जरिए यह हमला करने की कोशिश होती है। हालांकि तुरंत वहां पर एंटी मिसाइल सिस्टम क्योंकि है, उससे ध्वस्त इस ड्रोन को कर दिया जाता है। नीरज लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए एक बड़ी चूक यहां पर जरूर हुई है, लेकिन अब बंकर में ही रहकर हर रणनीति बनाते हुए दिखेंगे क्या पुतिन, और ज्यादा आक्रामक अब उनका रवैया ज़ेलेंस्की के लिए जरूर होगा। देखिए, सुरक्षा के मामले में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन क्रेमलिन के अंदर ही बंकर बने हुए, क्रेमलिन के अंदर ही पहले रूस के शासक भी रहते थे, और उसके बाद फिर मौजूदा शासन सत्ता पर जो काबिज है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन मौजूदा वक्त में रहते हैं। तो बंकर का स्ट्रक्चर तो रूस में भी है, यूक्रेन में भी है, लेकिन किस बंकर में रहेंगे ये बताना फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से मुश्किल होगा। लेकिन आने वाले वक्त में ये युद्ध नए मोड़ पर जरूर जाएगा। देखना होगा कि जो आरोप रूस की तरफ से लगाए गए यूक्रेन की तरफ से, उनका जवाब क्या दिया जाता है। 400 से अधिक दिनों का वक्त युद्ध में बीत चुका है, और कल जब गोवा में एससीओ की बैठक होगी विदेश मंत्रियों की, उसमें सर्जेई लावरोव की तरफ से इस मुद्दे को भी मजबूती से भारत के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था एससीओ के मंच पर कि ये युद्ध का काल नहीं है, पुतिन के सामने कहा था, और इस बयान को पश्चिमी देशों ने बड़ी तारीफ की थी, और रूस ने भी बार बार, आपको याद होगा बाली डिक्लेरेशन में भी इसको शामिल किया गया था। तो कल सर्जेई लावरोव से जब द्विपक्षीय बातचीत होगी तो इस मुद्दे को जरूर रखा जाएगा रूस की तरफ से। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें कोई कार्रवाई तेज की जाती है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो आक्रामक कार्रवाई करेंगे, लेकिन रूस की तरफ से भी आक्रामक कार्रवाई जो है उसे तेज किया जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई बड़ा हमला करता है कि रूस नहीं, इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। जनक, आपकी तरफ आएंगे, क्या लगता है यूक्रेन वो किस के दम पर टिका हुआ है, कैसे इस युद्ध में अब तक टिका हुआ है, वो वैश्विक तौर से हर कोई जानता है।
हर कोई इस बात को बखूबी जानता है कि किस तरह से शक्तिशाली देशों की तरफ से आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर उसे मदद मिल रही है। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी साजिश अगर यूक्रेन रचता है व्लादिमीर पुतिन के खात्मे को लेकर, तो अकेला वो नहीं कूदेगा इसमें? क्या अब ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है या ये भी बहुत बड़ा खुलासा है? लौटेंगे इस खबर के साथ आपके पास, लेकिन पुतिन पर हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पूरे मॉस्को शहर में सायरन बज रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। अलर्ट मोड पर रूस यहां पर नजर आ रहा है। पुतिन पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बताया हमने आपको कि किस तरह से बंकर से अपना कामकाज करेंगे और मॉस्को शहर में अब सायरन बज रहे हैं। पुतिन पर जो हमला यहां पर हुआ, जिसे नाकाम कर दिया गया, उसे लेकर अब